नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका दहन की आग क्यों जलाई जाती है? क्यों हर साल हम बुराई को जलाकर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जहाँ एक अत्याचारी राजा का अहंकार एक छोटे से बालक की अटूट भक्ति के सामने हार गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, विश्वास और सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे वीडियो, तो अभी चैनल भक्ति रस वाइब को सब्सक्राइब करें। कथा आरंभ। प्राचीन काल की बात है। एक शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी कांप उठे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने मांगा एक विचित्र वरदान। न वह किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न देवता से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न घर के अंदर, न बाहर, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुआ उसका अहंकार। वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने आदेश दिया, अब कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसके ही महल में जन्मा एक बालक जिसका नाम था प्रहलाद। वह जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब भी उससे पूछा जाता, संसार का सबसे बड़ा कौन है, वह मुस्कुराकर कहता, नारायण नारायण। दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा बालक और सामने पूरा साम्राज्य, लेकिन सच्ची भक्ति कभी डरती नहीं। अगर आप भी भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि। अत्याचार की पराकाष्ठा। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, डराया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने उसे दंड देना शुरू किया। कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश, कभी ऊंचाई से फेंकवाया, कभी विष पिलाया, कभी सांपों के बीच डलवाया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। होलिका दहन की योजना। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था, वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। योजना बनी, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों ओर लपटें उठी। प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम जप रहा था, नारायण नारायण। और तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका का अग्नि से बचाने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। संदेश उस दिन साबित हो गया, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति की एक चिंगारी उसे राख कर देती है। इसीलिए हम हर साल होलिका दहन करते हैं, अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाने के लिए। अगले दिन रंगों की होली। जब बुराई का अंत हो जाता है तो जीवन में रंग लौट आते हैं। इसीलिए अगले दिन हम रंगों से होली खेलते हैं। यह सिर्फ रंग नहीं, यह प्रेम है, यह अपनापन है, यह जीवन का उत्सव है। आधुनिक जीवन के लिए सीख। आज भी हमारे जीवन में हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार है, होलिका जैसी नकारात्मक सोच है और प्रहलाद जैसी भक्ति भी। प्रश्न ये है, हम अपने अंदर किसे मजबूत कर रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इन पौराणिक कथाओं से सीखें, तो अभी इसी समय भक्ति रस वाइब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक भक्ति प्रसंग, आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदल देने वाली सीख। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में प्रेम के रंग, विश्वास की रोशनी और सफलता की खुशबू भर दे। जय श्री हरि। धन्यवाद।